विश्व रक्तदाता दिवस के शुभ अवसर पर पलवल जिला के ग्राम बामनी खेड़ा में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जिला रेड क्रॉस सोसाइटी पलवल व पलवल डोनर्स क्लब ज्योतिपुंज के तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और हमारे साथ मौजूद हैं पलवल डोनर्स क्लब ज्योतिपुंज के संयोजक विकास मित्तल जी और सह संयोजक अल्पना मित्तल जी। इनसे जानेंगे आखिर कितना रक्तदान एकत्रित हुआ है आज, क्योंकि आज विश्व रक्तदाता दिवस पूरे देश और विश्व के अंदर मनाया जा रहा है। जी नमस्ते जी। नमस्कार जी। सबसे पहले तो जैसा कि आपको पता है विश्व रक्तदाता दिवस है, तो सभी उन रक्तदाताओं को दिल से सलाम है और हार्दिक शुभकामनाएं हैं जो लोग आज रक्त देने आए हैं और अन्य स्थानों पर भी रक्तदान करते हैं। कहते हैं रक्तदान और महादान। जी हाँ, रक्तदान महादान इसलिए कहा गया है क्योंकि वो किसी का जीवन बचाता है और जीवन बचाना जहाँ ईश्वर का काम है, वहीं किसी को अगर हम जीवन अपने रक्त के जरिए किसी की जिंदगी को बचाते हैं, किसी की जिंदगी को खुशहाल कर सकते हैं, तो उससे बड़ा और कोई पुण्य का काम नहीं है। रक्तदान करने से फायदे क्या क्या होते हैं? देखिए, रक्तदान करने से जो ब्लड बैंक में पहुंचता है ब्लड, उसके बाद किसी को देने के लिए प्योरिफिकेशन और टेस्ट के बाद होता है, लेकिन जो रक्तदाता है उसको देने के साथ ही फायदा होना शुरू हो जाता है। उसका जो ब्लड है वो गाढ़ा नहीं होता है, हीमोग्लोबिन ज़्यादा नहीं बढ़ता है, क्योंकि 12.5 से लेकर करीब 15 हीमोग्लोबिन तक हो तो वो एक स्वस्थ कहलाता है, और अगर इससे ज़्यादा हो जाए तो धीरे धीरे खून गाढ़ा होने लगता है, जिसके कारण किसी को पैरालाइज हो सकता है, उसे ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट फेल या हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जो व्यक्ति लगातार रक्तदान कर रहा है उसको इन सब परेशानियों से ही वो बच जाता है। कौन कौन रक्तदान कर सकता है? कितनी उम्र से लेकर कितनी उम्र तक रक्तदान कर सकता है? देखिए, सबसे पहले तो उम्र की बात है तो 18 साल से लेकर 65 साल तक का एक स्वस्थ व्यक्ति, चाहे महिला हो या पुरुष हो, वो रक्तदान कर सकता है। और हीमोग्लोबिन 12.5 ग्राम होना चाहिए, वजन उसका 50 किलो या उससे अधिक होना चाहिए। इसी तरह से उम्र जो है वो 18 साल या 65 साल के बीच में होना चाहिए, और साथ ही साथ उसे किसी भी तरह की कोई बीमारी, टैबलेट या ना लेता हो, तभी वो रक्तदान कर सकता है। महिलाओं को लेकर के बात करें तो महिला किस तरीके से रक्तदान कर सकती है? देखिए, एक स्वस्थ महिला जिसका हीमोग्लोबिन 12.5 ग्राम है वो ब्लड डोनेट कर सकती हैं। जो अगर किसी तरह की बीमारी नहीं है उन्हें, या छोटा बच्चा उनका दूध पीने वाला है, तब भी वो महिला रक्तदान नहीं कर सकती हैं। गर्भवती महिला है तो भी रक्तदान नहीं कर सकती हैं। अन्यथा आप हर तरह के माहौल में, हर तरह के उम्र में आप रक्तदान कर सकते हैं। जो पहली बार रक्तदान करते हैं उनको डर होता है कि रक्तदान करने से कहीं ना कहीं कोई कमी आ जाए हमारे शरीर के अंदर, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। पहली बार रक्तदान करते हैं तो कुछ जानकारियां नहीं होती हैं और डर लगता है, और सबसे पहले तो सभी रक्तदाता जिन्होंने पहली बार ब्लड दिया होगा वो मेरी इस बात से सहमत होंगे कि वो मोटी निडल देखकर, वो जो सुई होती है ना, उसे देखकर डर लगता है। तो ऐसे में हम कोशिश करते हैं, वो रक्तदान के लिए वो सुई मोटी इसलिए रखी जाती है कि जल्दी रक्तदान होगा और साथ ही साथ स्वेलिंग नहीं आएगी, तो दर्द कुछ नहीं होता, ना कोई कमजोरी आती है। बिल्कुल सामान्य जीवन आप जी सकते हैं अपना, सामान्य भोजन कीजिए, और किसी तरह की भी किसी एक्टिविटी में कोई परहेज नहीं किया जाता है। रक्तदाता दिवस के अवसर पर किस तरीके का जोश लोगों में रक्तदान को लेकर के रहा? नहीं, बहुत अच्छा जोश था। आप देख सकते हैं आज लोगों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया है और लगभग 65 यूनिट यहाँ पर रक्त कलेक्ट हुआ है, इतनी भीषण गर्मी में। तो इस गर्मी के माहौल में भी अगर लोग रक्तदान करने आ रहे हैं तो मैं कहूँगी इससे बढ़कर और उत्साह नहीं कहा जा सकता। देखिए, समाज के कार्य में आपने जीवन न्यौछावर कर दिया, क्या कहना चाहोगे और लोगों से कि समाज के कार्यों में किस तरीके से अपनी रुचि दिखानी चाहिए? देखिए, निस्वार्थ भाव से की गई सेवा हमेशा ईश्वर की सेवा के समान होती है, तो हम तो यही मानेंगे कि सभी लोग बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के न केवल रक्तदान बल्कि जो भी अगर सेवा का काम करने का उन्हें मौका मिलता है तो वो जरूर आगे आए और अपनी अपनी उम्र के हिसाब से, अपनी अपनी परिस्थिति के हिसाब से वो सेवा के लिए जरूर आगे बढ़े। देखिए, 65 के आसपास लोगों ने यहाँ जिले के ग्राम बामनी खेड़ा में रक्तदान कर चुके हैं और मैम ने संदेश दिया है कि सभी को रक्तदान करना चाहिए। यदि पहली बार को लेकर के बात करें, कितने लोगों ने आज पहली बार रक्तदान किया? हाँ, यहाँ आज काफी सारी जो महिलाएं आई हैं और कई युवा भी ऐसे आए जो अपने माता पिता के साथ आए हैं। 18 साल के हैं, 19 साल के हैं, 21 साल के हैं और पहली बार उन्होंने रक्तदान किया। तो देखिए, सबसे बड़ी खुशी वो एक रक्तदाता परिवार बना। माता पिता तो रक्तदान करते ही थे, उन्होंने प्रेरित किया अपने बच्चों को भी, और जो 18 से लेकर 22 साल के बीच में रक्तदान शुरू करते हैं तो आप खुद सोचिए कि सेवा की भावना उनके अंदर धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और न केवल रक्तदान, वो समाज के लिए, देश के लिए भी कुछ अच्छा कर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हमारे बीच में पलवल डोनर्स क्लब ज्योतिपुंज के संयोजक
विकास मित्तल जी, उनसे भी जान लेते हैं रक्तदान को लेकर के। जी नमस्ते जी। नमस्ते भैया। मैं कहना चाहूँगा कि अक्सर लोग रक्तदान करने से डरते हैं, हिचकते हैं। मैं उनको एक ही बात कहना चाहूँगा, करके देखो, अच्छा लगता है। मैं खुद आपके सामने खड़ा हूँ, लगभग 70 से ज़्यादा बार रक्तदान कर चुका हूँ और रक्तदान करने से किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती। जब पहली बार कोई व्यक्ति रक्तदान करता है, उससे पहले थोड़ा मन में डर जरूर रहता है, पर जब एक बार वो करना शुरू कर देता है तो फिर किसी तरह की दिक्कत नहीं आती और हमेशा वो व्यक्ति स्वस्थ रहता है। और मैं तो ये कहूँगा कि रक्तदान करने वाले व्यक्ति की आयु अपनी जो नॉर्मल आयु उससे 10 साल और आगे बढ़ जाती है। देखिए, कहते हैं जीते जी रक्तदान और मरने के बाद नेत्रदान, क्या कहोगे? सर, हमारी जो संस्था है पलवल डोनर्स क्लब, वो ना केवल रक्तदान बल्कि जीते जीते रक्तदान लोगों से करवाती है और साथ ही साथ जाने के बाद हम लोग लोगों से आग्रह करते हैं, उनको जागरूक करते हैं कि वो जाते जाते अपने अंग जरूर दान करें। खासतौर से मैं बताना चाहूँगा, पलवल में लगभग 1500 से लेकर 2000 लोगों ने अब तक अपनी आंखें भी दान करी हैं और हमारी संस्था ने लगभग 450 या 500 के आसपास लोगों ने की जो आंखें हैं वो दान करवाई हैं। और साथ ही साथ एक व्यक्ति का पूरा शरीर एम्स को भी हमने दान करवाया। मित्तल जी, मैं बात करूं, कहीं ना कहीं जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर, अन्य खुशी के मौके पर लोग केक काटते हैं, कहीं ना कहीं खुशी मनाते हैं। क्या कहना चाहोगे? रक्तदान शिविर का आयोजन कराना चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए या कोई अन्य कार्य करना चाहिए? उन लोगों को कैसा? मैं अपना एग्जांपल लेना चाहूँगा। मैं स्वयं हमारे परिवार में जब भी कोई इस तरह का शुभ कार्य होता है, जन्मदिन या एनिवर्सरी, तो हम लोग सपत्नीक बल्कि परिवार के साथ जाके सबसे पहले हम ब्लड बैंक में जाते हैं और वहाँ जाके रक्तदान करते हैं और साथ ही साथ एक पौधा जरूर लगाते हैं। और हम सभी लोग से आह्वान करते हैं कि जो भी लोग अपने विशेष दिन को और विशेष बनाना चाहेंगे तो वो रक्तदान जरूर करें, अगर रक्तदान करने लायक है या स्वस्थ हैं, और साथ ही साथ एक पौधा जरूर लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।